Hello everyone. Today I'll start a new chapter from history class 7th, which is tribes, nomads and settled communities. First of all, I'll give you a basic introduction of the chapter. What is this chapter all about? You saw in chapters 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. वी सॉ कि किस तरह से जो साम्राज्य थे वो किस तरह से जीते, कैसे वो हारे और कैसे वो ख़त्म हो गए. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. और जब ये हो रहा था, when kingdoms were rising and falling, the new art, crafts and production activities, they were flourishing in both the towns and the villages. Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. सदियों तक जो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स थे वो प्लेस होते रहे. पॉलिटिकल यू कैन से दैट जो राजा महाराजा चेंज हुए. इन सोशल द रिलीजियस आस्पेक्ट्स कैन कम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स यू कैन से द रिच एंड द पुअर. तो सदियों तक ये सब चलता रहा. But social change was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. लेकिन जो social change था हमारा, societal change जो था वो सब जगह एक सा नहीं रहा. As different kinds of societies have evolved differently. अलग अलग societies में अलग अलग तरीके से बदलाव आते रहे. It is important to understand how and why this happened. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कैसे और क्यों ये सारे changes हुए. In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. हमारी इंडिया जो है सबकॉन्टिनेंट वो उसमें जो है वर्णा के बेसिस पर, वर्णा के रूल्स हैं उनके बेसिस पर सोसाइटी को डिवाइड किया गया. These rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdoms. तो ये रूल्स जो थे वो ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब किए थे और इन रूल्स को जो बड़े बड़े किंगडम्स के रूलर्स थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज. और इसके चलते क्या हुआ, जो हाई और लो क्लास का डिफरेंस था, समवन इज फ्रॉम हायर क्लास एंड समवन फ्रॉम द लोअर क्लास, एंड बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल हैड इंक्रीज्ड. अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हिरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. और मुगल्स और दिल्ली सुल्तान्स जो थे, दिस हिरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. जो ये सोसाइटी का डिवीज़न था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया. बियॉन्ड सिटीज़ द ट्राइबल सोसाइटीज़. अब इसमें देखते हैं देयर वर हावेवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल. तो इन सारी सोसाइटीज़ के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज़ थी. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी थी हमारे इंडिया में जिन्होंने इन सारे रूल्स और रिचुअल्स को जो ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब किया था उन्हें फॉलो नहीं करती थी. Nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. और ना ही तो ये रूल्स फॉलो करती थी जो ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब किए थे और ना ही ये डिवाइड थी अलग अलग क्लासेस में. सबको एक जैसा समझा जाता था, इनके बीच किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था. तो ऐसी सोसाइटीज़ को ट्राइब्स कहा जाता है. ट्राइब्स इन हिंदी यू कैन से कबीले जो होते थे. मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स. जो मेंबर्स थे इन ट्राइब्स के वो एक दूसरे से भाईचारे के बॉन्ड से जुड़े हुए थे. मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. इन ट्राइब्स में बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो अपना जो लिवलीहुड है, जो जीवन यापन है वो अपना एग्रीकल्चर के थ्रू करते थे, खेती बाड़ी से करते थे. अदर्स वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स. इनमें से कुछ जो थे वो हंटर गैदरर्स थे, शिकार करते थे, और कुछ हर्डर्स भी थे. हर्डर मीन जो गाय भैंस पालने वाले होते हैं. मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड. और बहुत ज़्यादा ये क्या करते थे, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं अपनी एक्टिविटीज़ को एक साथ कंबाइन करते थे और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूज़ करते थे.
इन अ गुड वे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनमें से कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो नोमैडिक थे। नोमैडिक मीन्स दोज ट्राइब्स हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर प्लेस। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पास्चर्स ज्वाइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंगेस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। और जो ट्राइबल ग्रुप था उन्होंने अपना लैंड और पास्चर्स लोगों के बीच में इक्वली बांट दिया था कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts and places difficult to reach. और बहुत बड़े बड़े ऐसे ट्राइब्स थे जो हमारी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। और जो ये ट्राइब्स थे बड़े बड़े, ये फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे, हिल्स और डेजर्ट्स पे भी रहते थे और ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर कोई ईजिली पहुँच नहीं पाए। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। कभी कभी जो है ये क्लैश कर जाते थे, इनके बीच कन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, लड़ाई झगड़े यू कैन से, विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ मीन्स ऐसी सोसाइटीज़ जो कास्ट के बेसिस पे डिवाइड हुई हैं। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। और बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इन ट्राइब्स ने अपनी फ्रीडम को बचा कर रखा था और अपना जो इनका अलग कल्चर और ट्रेडिशन ये फॉलो करते थे उन्हें इन्होंने प्रिजर्व कर रखा था। बट द कास्ट बेस्ड एंड द ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ हैं और ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट थी। डिपेंडेंट किस तरह से थी कि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के लोग थे उन्हें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की नीड होती थी और जो ट्राइबल सोसाइटीज़ के लोग थे उन्हें जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी प्रोड्यूस करती थी उन्हें उनके प्रोडक्ट्स की नीड थी। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में आपका जो है शहद, वैक्स वगैरह ये सब आ जाएगा और आपके जो ट्राइबल लोगों को नीड थी वो आप लाइक अनाज, चावल, इन सब चीज़ों की नीड थी। तो बोथ वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशनशिप ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। और जो ये इनका रिलेशनशिप था, एक दूसरे से झगड़ते भी थे और एक दूसरे से डिपेंडेंट भी थे एक दूसरे पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, टाइम टू टाइम इन्होंने जो है सोसाइटी में चेंज देखा, एक अच्छा बदलाव आया इनके बीच। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हु वर ट्राइबल पीपल। ये ट्राइबल पीपल थे कौन? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ट्राइब्स। जो हमारे प्रेजेंट हिस्टोरियंस हैं और ट्रैवलर्स वो हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देते हैं इन ट्राइब्स के बारे में। ट्राइबल पीपल के हमें जो रिकॉर्ड है वो ट्राइबल पीपल से रिटन में नहीं मिला है। इन्होंने अपना जो कस्टम और ट्रेडिशंस ये फॉलो करते थे इन्होंने ये प्रिजर्व करके रखा है और हमें सिर्फ लोगों के मुंह से सुनने के लिए मिलता है, कोई भी रिटन रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये जो ट्राइबल पीपल हैं ये हमारे इंडिया के मोस्टली रीजन्स में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ हैं लाइक पंजाब में आपको खोकर ट्राइब देखने को मिलेगा जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है 13th और 14th सेंचुरी से ही। उसके बाद आपको गक्खर्स ट्राइब देखने को मिलेगा जो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके चीफ जो हैं कमल खान गक्कड़, उन्होंने जो एम्परर अकबर हैं उन्होंने गक्खड़ कम्युनिटी के चीफ कमल खान गक्कड़ को एक नोबेल मनसबदार की पोस्ट दे दी थी। इन मुल्तान और सिंध की साइड आपको लंगाज और अरगुन्स देखने को मिलेंगे। द बालोचीज वन अदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट की साइड आपको बालोचीज देखने के लिए मिलेंगे। और इन सब ट्राइब्स को छोटे छोटे क्लैंस में अलग अलग चीफ्स ने इनको डिवाइड कर दिया था। क्लैंस यू कैन से जो एंसेस्टर्स थे इनके, क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड्स, ठीक है, जो इनके डिसेंडेंट्स थे, इनके पूर्वज। और वेस्टर्न हिमालय की साइड आपको गड्डीज के शेफर्ड ट्राइब देखने को मिलेंगे। जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है नागालैंड की साइड पे, ठीक है, वहाँ पर आपको भी ट्राइब्स देखने को मिलेंगे लाइक नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स। प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड में चेरो चीफडम्स हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी। चीफडम्स यू कैन से कोई भी एक टेरिटरी या स्टेट का पार्ट जो वहाँ के ट्राइब का कंट्रोल हो वहाँ पर, दैट इज चीफडम।
राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। 1591 में अकबर का जो फेमस जनरल था राजा मान सिंह, उसने जो है चेरोज किंगडम को डिफीट कर दिया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम। उनको डिफीट करने के बाद उनसे सारा जो है बूटी ले लिया गया। बूटी मीन्स जो लूट का सामान होता है वो उनसे ले लिया गया। बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, उन्हें लेकिन पूरी तरह से हराया नहीं गया। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेज कैप्चर्ड मैनी चीरो फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। औरंगजेब के टाइम में मुगल फोर्सेस ने चीरो फोर्ट्रेसेस, जो चीरो किले थे वहाँ पे, उनको डिफीट कर लिया था, उन्हें अपने अंडर ले लिया था और इस ट्राइब को ओवरकम कर लिया था। द मुंडाज एंड संताल्स वर अमंग द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन ओडिशा एंड बंगाल। और मुंडाज और संताल ट्राइब्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे इस रीजन के, और ओडिशा और बंगाल साइड भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to कोलीज, बेरार्ट्स एंड न्यूमरस अदर्स। महाराष्ट्र के जो हाईलैंड्स हैं वहाँ पर आपको कोली, बेरार्ट्स और अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। कोली जो थे गुजरात एरिया की साइड भी रहते थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ कोरागास, वेतर्स, मारवाड़्स एंड मैनी अदर्स। और साउथ की साइड भी आपको ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, कोरगास, वेतर्स, मारवाड़्स और बहुत सारे अदर्स। The large type of Bhils was spread across western and central India. Bhil is also the name of a tribe which is in the Madhya Pradesh region and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even zamindars. 16th सेंचुरी तक बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो गए थे और कुछ तो ऐसे भी थे जो ज़मींदार्स भी हो गए थे। मैनी भील क्लैंस नेवरदलेस रिमेन हंटर गैदरर्स। और जो भील ट्राइब के क्लैंस थे उनके जो एंसेस्टर्स थे वो अब हंटर गैदरर नहीं रहे। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। जो गॉन्ड ट्राइब्स हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। आज के टाइम जो स्टेट्स हैं उनमें देखें हम छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। थैंक यू एवरीवन।